4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। G7 में मोदी का जाना एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी को जन्म दे रहा है कि पता नहीं चल पाता कि इस कहानी पर रोया जाए या हंसा जाए। शुरुआत में तो खबरें ये आईं कि साहब मोदी जी को बुलाया नहीं गया। जब प्रोग्राम के सिर्फ 9 या 7 दिन बाकी बचे तब जाके प्रधानमंत्री मोदी को न्योता आया और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बताया देश को। चूँकि यहाँ की जो लोकल राजनीति है उसके अंदर वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि विश्व गुरु अगर आपने बनाया है या मैंने एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए आपके दिमागों में ये छवि डाल दी है तो वो बनी हुई है। चूँकि जाहिर सी बात है कि जब न्योता नहीं आया था तो दुनिया के तमाम देशों के अंदर जो भी हमारे हालात इस समय हैं उसका जिक्र के साथ साथ इस बात का भी जिक्र होने लगा था कि आखिर वजह क्या है कि मोदी जी को 2019 से बराबर बुलाया जा रहा था, अब क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन दोस्तों पेंच इसके अंदर फंसा हुआ है। मोदी जी का जो न्योता ये आया है जिसके बारे में कहा गया कि मोदी जी ने स्वीकार कर लिया, वो शर्तों के साथ आया है। ईडी, वहाँ निज्जर हत्याकांड, आपस का जो सहयोग, ये तमाम बातें तय हुई हैं तब जा कर के मोदी जी का वहाँ पर न्योता हमारी तरफ आया। मैं आपको दिखाता हूँ, वायर ने छापा है, इसको अंग्रेज़ी में छपा है लेकिन मैंने एक जगह से हिंदी में लिया आपके लिए ताकि मैं बता पाऊँ कि ये है क्या। आप देखेंगे वायर ने छापा इसको कि कनाडा ने पेश किया प्लेस्ड लॉ इन्फोर्समेंट कंडीशन। ईडी को तो समझते होंगे आप, लॉ का जो इन्फोर्समेंट कंडीशन है वो रखी गई हैं बिफोर मोदी फॉर G7 सबमिट इनवाइट। इसके नीचे अंग्रेज़ी में पूरा लिखा है लेकिन मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण सुनाता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक महत्वपूर्ण समझ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह कनाडा में होने वाली G7 आउटरीच बैठक में आमंत्रित किया गया, जिसमें कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए प्रतिबद्धता भी शामिल है। ये जो शुद्ध हिंदी में इसका ट्रांसलेट हुआ है, इसका मालूम है क्या मतलब है? कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए प्रतिबद्धता भी शामिल है। यानी कि वो जो निज्जर पर जो भी जांच चल रही है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई मुजरिम है, उसका इधर आना, नहीं है तो इधर जाना, ये सब कुछ संभव है। जैसा कि कनाडाई मीडिया में रिपोर्ट बताया गया, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर चल रहे तनाव के बीच G7 शिखर सम्मेलन के बाद होने वाली दिन भर की बैठक में मोदी की भागीदारी के लिए इस कदम को एक पूर्व शर्त के रूप में देखा जा रहा है। ये तो अंग्रेजी का रूपांतरण मैंने आपके सामने किया है जो है, लेकिन मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ दूसरी चीज़ हूँ। एक मैंने देखा कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो अक्सर चुप हो जाते हैं ऐसी खबरों पर। मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने एक जगह से निकाला है। आप देखेंगे दोस्तों खबर ये है खबर, देखिए, ये वार्ता भारती नाम सुना है मीडिया संस्थान का, ऐसे लोग बताते हैं ऐसी खबरें। इसमें लिखा यह है कि कनाडा ने मोदी के G7 आमंत्रण के लिए शर्तें रखी जिसमें कानून प्रवर्तन वार्ता भी शामिल है। मैं माफ़ी चाहूँगा, ईडी मेरे मुंह से निकला, ये कानून प्रवर्तन वार्ता भी शामिल है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको खुलासा मैं बताता हूँ क्या है। कनाडा की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में G7 की बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ कानून प्रवर्तन वार्ता में शामिल होने के समझौते पर निर्भर है। अखबार लिखता कि एक संघीय लिबरल सूत्रों ने टोरंटो स्टार को बताया कि मोदी को दिया गया निमंत्रण कुछ शर्तों के साथ आया है और भारतीय प्रधानमंत्री ने शुरू में जवाब देने के लिए समय मांगा था। हालांकि बातचीत की बारीकियां अभी अस्पष्ट हैं, लेकिन कहा जाता है कि कानून प्रवर्तन संवाद प्रमुख शर्तों में से एक था। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े अनसुलझे आरोप के बीच मोदी को आमंत्रित करने के लिए घरेलू आलोचना का सामना कर रहे कार्नी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति शुक्रवार को कहा कि ये निर्णय महत्वपूर्ण द्विपक्षीय प्रगति का अनुसरण करता है। उन्होंने कहा कि अब हम महत्वपूर्ण रूप से कानून प्रवर्तन वार्ता को जारी रखने के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए इस पर कुछ प्रगति हुई है जो जवाबदेही के मुद्दे को पहचानती है।
शुद्ध हिंदी इतनी लिखी जाती है कि हमारी आम बोलचाल में नहीं होता। मतलब यह है कि मोदी जी का ये न्योता इस शर्त के साथ है कि मोदी जी न्योता तो दे रहे हैं हम आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी निज्जर की जो जांच चल रही है उसमें परिवर्तन को लेकर के कोई भी आप अड़ंगा लगाएंगे। तो इसके बारे में बाकायदा सोचा गया। दोस्तों बात यह है कि G7 में अगर शर्तों के साथ भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है तो वो आपका और मेरा भी अपमान है। किस तरह की शर्तें? आप लोगों का ये सौभाग्य होना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री G7 में जा रहा है। आप लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि आपका जो मंच है ये बेसिकली एनर्जी को लेके, तरक्की को लेके, सबको लेकर के बात करता। भारत के बिना अधूरी है आपकी बातें। लेकिन मसला ये है कि जब फ़ख्र से ये कहा गया ना कि अब हम घर में घुस के मारते हैं, उसका असर कुछ और गया। उसका असर ये है कि हमारे जो NSA हैं, डोवाल साहब, अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं। हमारा तो बिजनेसमैन भी नहीं जा पा रहा है वहाँ पर एक। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, अभी रूस के अंदर S-400 लेने जाना था। वो S-400 जिसके ज़रिए हमने पाकिस्तान का मुकाबला किया है, हमारा सौदा हुआ है रूस से, वहाँ पर भी नहीं गए NSA साहब, अजीत डोवाल साहब। बात यह है कि ये स्थितियाँ आपको मालूम कहाँ है। मसला यह है कि खबरें तो आपके सामने कुछ और रखी जाती हैं। मसाला वाली खबरें लेकर आओ, गली मोहल्लों की, एक इंस्पेक्टर गदा रख के चल रहा है, CO रख के चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, मस्जिद के आगे भोंपू बजा दिया है, उसके नीचे ज़मीन में खोद डाली है, मंदिर निकल गया है, शिव पुराण निकल गया है। मैंने ये खबरें आपको चाहिए। इन लोगों ने आपके मिजाज को समझ लिया है, आपकी धार्मिक भावनाओं को मंदिर और मस्जिद से बाहर निकाल करके जब सड़क पर ले आए तो सड़क पर तो हंगामा ही होना था। फिर वो वोट के रूप में तब्दील हो गया। अब वोट के रूप में तब्दील हो गया तो अब आपने क्या काम किया, हिंदी पट्टी पूरी की पूरी पड़ गई। हालांकि अभी जातियों में बटे हैं कुछ, लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो कूटनीतिक खबरें हैं ना कि हमारा स्तर क्या है, ये जो बात कही जा रही है कि इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पता चला हमें कि हमें किस प्रकार से आइसोलेशन में आना पड़ गया है। वो अमेरिका हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा है जिसकी हम चाटुकारिता बराबर कर रहे हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने किसी का नाम थोड़ी ना लिया है। और वो पाकिस्तान तमाम दुनिया को कैसे साधने में कामयाब हो गया, ये भी दुनिया देख रही है। दोस्तों बात यह है कि कूटनीति स्तर पर हमारा जो मकाम था ना, आइसोलेशन में जो हमें डाल दिया गया, अब से पहले नहीं था। सन 60 और 70 में जब नेहरू या इंदिरा जी भी थी तो उस वक्त भी हालात भले गुर्बत के ज़रूर थे, लेकिन हमारी एक पोजीशन थी, हमारी एक इज्जत थी, है। लेकिन इस बीच क्या हो गया है, आप देख लीजिए कि G7 का न्योता आ रहा है शर्तों के साथ। एक शेर याद आ गया मुझे, वसीम बरेलवी का है कि मुझको कबूल करो मेरी हर कमी के साथ, मुझको कबूल करो मेरी हर कमी के साथ, शर्तें लगाई जाती नहीं कभी दोस्ती के साथ। तो कबूल करो अगर मेरे अंदर कुछ कमियां भी हैं। आप शर्तें लगा रहे हैं कारनी साहब, कनाडा का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं वो। वजह मालूम है क्या है? वजह यह है कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये निज्जर और ये पन्नू वन्नू इतना ज़्यादा चल चुके हैं हमारी नौसिखिया हरकतों की वजह से, कि इस वजह से शर्तें लगाई जा रही हैं। आपको खबर कैसे, लेकिन ज़रूरी था, देश के लोगों को जवाब देना था, किसी भी सूरत में मिल जाए, एक बार पहुंच तो जाऊं वहां, बस क्या करें। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।